जय हिंद दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में सीखेंगे 1 से 100 तक वर्गमूल। आप लोग क्वेश्चन देखते ही आंसर कैसे बता सकते हैं। तो आप लोग वर्गमूल का बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, जो कि कोई गुना कर रहा है तो कोई भाग कर रहा है, कोई a + b का होल स्क्वायर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन हम लोग आज वहां पे कुछ नहीं करेंगे, जो कि आप लोग को सिर्फ 1 से 9 तक वर्गमूल आप लोग को पता होगा। ये भी नहीं पता होगा तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा, 1 से 9 तक भी आप लोग को वर्गमूल याद करा देंगे। और 10, 11, 12, 80, 90, 85, 96, 97, 98 यानी कि 100 तक आप लोग को क्वेश्चन देखते ही आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो आप लोग हमें पे विश्वास करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग से यदि नहीं पता होगा कि वर्गमूल का ट्रिक क्या है, तो आप लोग से कोई व्यक्ति पूछ देता है कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि हम लोग को तो पता नहीं है, तो 14 गुने 14 करेंगे। ठीक है, 14 गुने 14 करेंगे तो क्या करिएगा, तो 4 चौक 16 के 6 होगा, बाकी 1 होता है, और 1 का 4 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, और 1 5 होगा। ठीक है, उसके बाद 4 एकम 4, 1 एकम 1, उसके बाद 6 9 196 आपका कितना आएगा, तो 14 का स्क्वायर लिखिएगा 196। लेकिन आजकल का ये डेट को पास 4G, पहले 2G था, उसके बाद 3G आया, उसके बाद 4G आया, उसके बाद 5G आया, उसके बाद 6G आएगा। धीरे धीरे आपका दुनिया जो है अपडेट हो रहा है। तो आप लोग को 2G ऐसा आंसर नहीं बताना है, आप लोग को भी 5G जैसा आंसर बताना है। तो बताइएगा कि कैसे हम कर सकते हैं 5G का आंसर। तो देखिएगा, यहाँ पे 14 का स्क्वायर यदि पूछ देता है कोई भी व्यक्ति, तो देखिए कुछ नहीं करना, आप लोग को सबसे पहले 3 ठो डंडा बना देना है। ठीक है, कितना बनाना है, तो 3 ठो डंडा, ये तो आप लोग को आता होगा। अब बात करते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है, बताइएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप बोलिएगा पता नहीं, तो आप लोग को ये बात इधर नोट कर देते हैं हम। 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 गुने 1 होगा, बराबर 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 गुने 2 होगा, बराबर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 गुने 3 होगा, बराबर 9 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 गुने 4 होगा, इक्वल टू कितना होगा, 16 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 5 गुने 5 यानी कि 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 गुने 6 आपका 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 गुने 7 बराबर 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो 8 गुने 8 होगा, 64 होगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 गुने 9 होगा, आपका आंसर होगा 81। बस यदि आप 1 से 9 तक वर्गमूल याद करते हैं तो समझ लिया आपको 1 से 100 तक, यदि दुनिया में जितना भी वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाए तो सभी के सभी आप लोग निकाल सकते हैं। तो बताइएगा आप लोग 4 का स्क्वायर कितना है, तो 4 का स्क्वायर खोजिए यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर 16 है, तो यहाँ पे 16 लिखिए और 1 यहाँ पे लिख दीजिए बाकी। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाथ में। अब देखिए सभी में गुना करना है। 4 का 1 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा 4 होगा। 4 का 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। और 8 है और 1 कितना होगा, तो 9 होगा। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आपका 1 होगा। तो बताइए 196, तीनों को इधर लिख देते एक बार करके। तो बताइए 196 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 समझने में कोई दिक्कत? चलिए यदि कोई दिक्कत होगा तो और हम उदाहरण लेते हैं, 4 से 5 उदाहरण लेंगे, जो कि आप लोग को कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम ये वाला मेथड जो था, आप लोग ये मेथड से बनाइएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आप लोग को 2G जैसा आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को 5G जैसा आंसर देना है, तो बताइएगा आप लोग 15 का यदि स्क्वायर पूछा जाए, 15 का स्क्वायर पूछा जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है, 3 ठो डंडा बनाना है। ठीक है, 3 ठो डंडा बना दिए। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो खोजिए इसमें। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 कैसे लिखाता है, तो 5 लिखाता है, हाथ में कितना रहता है, 2 रहता है, यहाँ पे 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं हम लोग तीनों में गुना। तो 5 एकम 5 और 5 दूनाई 10, तो 10 के 10 और 2 12 के 2 हो जाएगा, बाकी 1 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 और 1 कितना होता है, 1 और 1 कितना होता है, तो बोलिएगा 2 होता है, यानी कि 15 का होता है कितना, 225। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं, लेते हैं 34 का स्क्वायर। चलिए 36 का लेते हैं। 36 का स्क्वायर यदि पूछा जाए तो सबसे पहला हम लोग को काम क्या करना है, 3 ठो डंडा निकालना है। 3 ठो डंडा निकाल दिए।
उसके बाद बताइएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है तो 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो 36 लिखाएगा कैसे तो 6 लिखाएगा, उसके बाद कितना रहेगा हाथ में 3 रहेगा, तो यहाँ पे 3 दे दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते तीनों में गुना करते, 6 का 3 बार पढ़ेंगे 18 6 तिहाई 18 होता है, और 18 गुने 2 पढ़ेंगे तो कितना होगा 18 दुनाई 36 होगा। 36 और 3 कितना होता है तो 39 होता है। 39 के 9 होगा, बाकी 3 होगा। ठीक है, चलिए जी 3 का स्क्वायर कितना होता है तो बोलिएगा 3 का स्क्वायर 3 होता है। यहाँ पे लिख दिए 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 3 होता है। 3 और 3 कितना होता है तो 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है। 9 और 3 कितना होता है 12 होता है, यानी कि आपका आंसर आएगा 1296। 1296। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि इतना में तो हम गुना कर लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोग तो गुना बचपन से ही कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे यदि आप लोग 36 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर 3 से 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग को गुना से पहले आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। कितना उदाहरण लिए 1 2 3 और 2 उदाहरण लेते हैं जो कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कितना लेते हैं बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कितना को लेते हैं। तो बात करते हैं हम लोग लेते हैं बहुत ज्यादा हार्ड 59 का। ठीक है, 59 का स्क्वायर किया जाए तो 59 का स्क्वायर पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोग को तो 3 ठो बाबा वाला डंडा बना देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर क्या होता है तो 9 का स्क्वायर यहाँ के खोजना 81, तो 81 लिखेंगे 8 लिखेंगे हाथ में रहा 8। ठीक है, अब गुना करेंगे 9 पचे 45, 45 दुनाई 90, 90 और 8 कितना होता है तो 98 होगा, तो 98 के 8 होगा बाकी 9 होगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे ढूंढिए, 5 का स्क्वायर 25 है, तो 25 और 9 कितना होता है तो 25 और 5 कितना होता है 30 होता है, और 4 कितना होता है 34 होता है। तो आपका हो जाएगा 34 81, 34 81, 34 81। चलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा और आप लोग को साफ साफ ये बात दिख रहा होगा। ठीक है, अब आगे बात करते एक उदाहरण और लेते हैं। आप लोग बताइएगा बोलिएगा 99 क्या आप निकालिए तो 99 क्या स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 99 का स्क्वायर निकालते तो क्या करना है हम लोग को सबसे पहले 3 ठो बाबा वाला डंडा निकाल देना है। उसके बाद 9 का स्क्वायर क्या होता है तो आप लोग आंख मूंद के बता दीजिएगा कि 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 के हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, हाथ में रह गया 8। ठीक है, चलिए जी अब बात करते हैं गुना करते हैं। 9 का 9 बार पढ़ेंगे कितना होगा 81 होगा, 81 गुने 2 करेंगे तो 81 गुने 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा 162 हो जाएगा। 162 और 8 को ऐड करना है तो कितना होगा 170 होगा, तो 70 के 0 लिखाएगा बाकी रहेगा कितना 17। उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना होता है तो 81 होता है, 81 में 17 को ऐड कर देना है, 81 में 17 को ऐड कर देना है तो 7 1 8 8 1 9 9801 आपका आंसर होगा 9801। चलिए जी अब समझने में किसी को कोई डाउट नहीं होगा तो बताइएगा, आप लोग लिख लीजिए HW, आप लोग HW लिखिए तो बताइएगा 29 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा 56 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोलना है 74 का स्क्वायर। 3 क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।